एवरीवन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये पूछा जाता है तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। ये है जो डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट इतना इतना और इतना जो है वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है हिंदी में संरेखी। इस कोलिनियर का मतलब होता है जो ये जो तीनों पॉइंट है ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बताने हैं ये जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर है कि नहीं है। मतलब देखो ये इसे मैंने ए पॉइंट मान लिया है, इसे मैंने बी पॉइंट मान लिया और इसे सी मान लिया। तो एक जगह पर आप लिख दो 1.1,5, बी के जगह पर 2,3 और सी के जगह पर -2, -11। तो अब सवाल ये आता है जी इसको आप प्रूफ कैसे करोगे जी ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो देखो इसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। आपको मैंने अभी बताया जो कोलिनियर का मतलब होता है जी ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो, मतलब इस तरह का लाइन होगा और इस तरह के ये पॉइंट्स होंगे। ये अभी आपको इसमें प्रूफ करने हैं जी ये कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर ये लाइन हमने प्रूफ कर दिया ये एक लाइन पे है तो मतलब ये कोलिनियर होगा। अगर ये लाइन पर नहीं होगा तो ये कोलिनियर नहीं होगा। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे तो देखो मैं आपको बताता हूँ। इफ़ AB प्लस BC इक्वल टू AC, AB प्लस BC इक्वल टू AC, तभी तो ये एक लाइन ड्रॉ करेगा ना, तभी तो ये लाइन क्रिएट करेगा। AB को BC से प्लस करूंगा इक्वल टू AC होना चाहिए। अगर ये कंडीशन को फॉलो कर गया इफ इतना इतना देन पॉइंट A B एंड C आर कोलिनियर। ठीक है, ये इसका कंडीशन हो जाएगा। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा तो मतलब ये जो है ये कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको प्रूव करके देखते हैं जी अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है ए बी, है ना। तो आप इसमें बहुत और भी डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4AB। ए बी का डिस्टेंस देखो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला और फिर ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें जो है सबसे पहले मैं ए बी निकाल लेता हूँ। तो ए बी अगर आप निकालोगे तो फॉर ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ये x1 y1, तो x1 का वैल्यू आ गया 1, y1 का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, ये x2 y2, तो x2 का वैल्यू आ गया 2 और y2 का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, मैंने इसमें यहाँ पर लिख दिया इसलिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, ए बी का फॉर्मूला आपको आता है जो डिस्टेंस का फॉर्मूला था ए बी का। आपको डिस्टेंस तो निकालना है, इतना का डिस्टेंस प्लस इतना का डिस्टेंस इक्वल टू टोटल ए सी का डिस्टेंस। तो ए बी का हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें आप पुट कर दो, आपके पास सारा का सारा वैल्यू है। देखो आपको बताया था ना ये x1 y1, ये x2 y2, वही चीज़ मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख रखा है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो x2 क्या है, x2 है आपका 2। तो 2 में से x1 क्या है 1 का स्क्वायर अब प्लस y2 क्या है 3 दिया जाएगा। 3 में से y1 क्या है, y1 है 5। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, बस इसे आपको सॉल्व कर देना। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखो 2 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 5 जाएगा। अगर 3 में से 5 जाएगा तो ये -2 होगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और प्लस -2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है ना। देखो -2 इंटू -2 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और 2 2 जा 4 तो +4 होगा यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया √5 आ गया। ठीक है, इसे आप यहीं तक रहने दो। √5 आ गया आपका ए बी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आ गया ए बी का वैल्यू √5। एक चीज़ आप यहाँ भी से रहने दो। अब आपको क्या निकालना है, ए बी तो अभी आपने निकाल लिया, अब आप बी सी निकाल लो। ठीक है, बी सी निकाल लो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर बी सी के लिए देखो बी सी। अब आप सोचो जी ये नहीं है बी सी के लिए, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पर फॉर बी सी के लिए देखो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 2, y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, देखो -2 और y2 इक्वल -11।
और y2 इक्वल -11। ऐसा लिखने से क्या आ जाएगा, आपको नीचे इधर करने में आसानी होगा सवाल को। तो देखो मैं यहाँ पर BC इक्वल लिखता हूँ, BC का भी फॉर्मूला वही लगेगा x2 - x1। तो x2 माइनस, सब में फॉर्मूला जरूर लिखना क्योंकि आपको जो है ये इजीली फिर लर्न हो जाएगा। y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू सारा का सारा हमने यहाँ पर डिटेल में लिख रखा है। x2 कितना है -2, तो -2 और x1 है -2, यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और यहाँ पर माइनस y1 कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, -2 और -2 यानी कि -4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस -11 और -3, तो ये आ जाएगा आपका -14 का स्क्वायर, ठीक है। बस वही वाला मेथड इसमें भी आपको करना है। देखो तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है। -14 है तो प्लस में आंसर आएगा इसका, क्योंकि माइनस पे भी ये स्क्वायर है। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी करा, 9 और 1 10 और 11 का 1 और 1 2, तो 2 12 आ गया, ठीक है। 2 12 आ गया। आप चाहे तो इसे फैक्टराइज भी कर सकते हो या फिर आप यहीं इसे छोड़ दो। तो इसे आप फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज आप इसे कर सकते हो। जैसे 212 है, जिसे मैं यहाँ पर रफ में फैक्टराइज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर इधर कर लेता हूँ मैं, जैसे देखो 212 है, इसे अगर फैक्टराइज करोगे तो 2 1 और 0 6 हो जाएगा। फिर 2 से अगर करोगे तो ये 5 और 3 हो जाएगा, यही 53 होगा। तो इसमें 2 और 2 इंटू 2 इंटू 53 हो जाएगा। देखो अगर आप इसे और भी इजी कर सकते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 53 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 का पेयर बन गया तो ये आ गया आपका 2√53। 2 बाहर आ गया, 53 रूट में रह गया, तो ये आ गया आपका BC का वैल्यू, ठीक है। BC का भी वैल्यू आपको आ गया। अब आपको क्या निकालना है, देखो AB और BC तो निकाल लिया आपने, AB और BC निकाल लिया। अब आपको AC निकालना, A और C। अब ये दो कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट नहीं है, A और C। तो इसमें अब आप लिखोगे, मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अभी आपको AC निकालना है तो लिखूंगा मैं फॉर AC, यहाँ पर लिखो फॉर AC के लिए जो है x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा और y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। पहला कोऑर्डिनेट देखो आप, देखो पहला कोऑर्डिनेट 1 और 5 है, तो x1 1 और y1 5 है ना। ये आ गया आपका 1 और ये आ गया आपका 5। सिमिलरली x2 इक्वल टू और y2 इक्वल टू लिखता हूँ मैं। तो x2 कितना हो जाएगा, ये C कोऑर्डिनेट ये है, AC निकालना है ना, C का कोऑर्डिनेट -2 और 11, ये आ जाएगा आपका -2 और -11, ठीक है। ये है। अब आप इसमें भी फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला आपको पता है जो क्या होता है। देखो यहाँ से AC निकालना है तो मैं AC इक्वल लिखूंगा। AC इक्वल हो जाएगा आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें सारा का सारा वैल्यू आप पुट कर दो। x2 क्या है, x2 है -2, तो -2 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, x1 क्या है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 क्या है आपका, y2 है ये रहा -11, तो -11 और माइनस है तो y1 कितना है 5 है, ठीक है। मैंने इसे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट -2 और -1 तो -3 का स्क्वायर और प्लस -11 और -5, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आ जाएगा -16 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और प्लस -16 का स्क्वायर, 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256, ठीक है। देखो 16 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16 अगर आप करोगे तो 256 ही होगा। तो इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 का 5 1 कैरी करा 5 और ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 265 हो जाएगा, ठीक है। 265 को अब आप क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो। तो 265 को मैं यहाँ पर फैक्टराइज कर लेता हूँ। 256 को फैक्टराइज, इसे नहीं भी करोगे तब भी है, क्योंकि ये हम ऐड नहीं कर सकते हैं। देखो इसे 265 है ना, हाँ ये 265 होगा, 265। तो इसे अगर आप 5 से करते हो तो 5 5 जा 25 और 1 कैरी करा 5 3 जा 15 हो जाएगा।
अब तो ये होगा ही नहीं, 2 × 53 ही होगा, इसका फैक्टराइज हम कर ही नहीं सकते, दो दो का पेयर इसमें बनेगा ही नहीं, तो एक तो बाहर आएगा ही नहीं इसमें, 2 × 53 आ गया, तो इसीलिए इसको मैं क्या करूँगा, इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, मतलब AC का वैल्यू आपको आ गया √265, ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ दूँ। नाउ अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप निकाल लो AB + BC। देखो सबसे पहले आप देखोगे ना, ये जो AB + BC निकाल लेता हूँ, तो AB + BC निकाल लेता हूँ। तो AB का वैल्यू हमने निकाला था √5, ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये जो है AB का वैल्यू है, ये इक्वल टू AB, ठीक है, ये AB का वैल्यू है, तो AB का वैल्यू √5 है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं √5 और प्लस BC का वैल्यू क्या था, BC का वैल्यू था 2√53, ठीक है, ये आ रहा है 2√53। तो ध्यान से देखो, आप इन दोनों का कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हो, अगर यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 होता ना, तब इसे आप ऐड कर सकते थे, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो अब हम AC देख लेते हैं, और AC इक्वल क्या है, AC इक्वल है आपका √265, है ना, तो इन दोनों को आप ऐड ही नहीं कर सकते हो, अगर ऐड हो ही नहीं सकता ये, और ये भी डिफरेंट है, तो मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो हैंस AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC। सो पॉइंट जो दिया हुआ था, पहले कोऑर्डिनेट जो था 1, 5, 2 and 3 and -2 and -11 आर नॉट कोलिनियर। मैंने आपको बताया था, जो अगर ये कंडीशन अगर फॉलो कर जाएगा तो हमारा कोलिनियर हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। ये कंडीशन फॉलो नहीं किया है, क्योंकि इन दोनों को हम ऐड कर ही नहीं सकते, ये अलग अलग कैटेगरी का है, तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। और ये दोनों तो इक्वल भी नहीं है, आपको दिख रहा है इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये जो है ये कोलिनियर नहीं है। तो देखो ये इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से समझ लेना। तो देखो इसमें जो हमने निकाला है, ये जो लाइन की मैंने बोला था, ये ABC, तो ये A मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ, तो मैंने क्या निकाला, AB + BC इक्वल टू AC निकाला है ना। यही तो होता है, लाइन को अगर आपको किसी को अगर प्रूफ करना है, तो यही कंडीशन आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तभी तो आपको ये पता चलेगा ना, ये एक सीधी की सीधी लाइन है। मान लो यहाँ पर 3 पॉइंट ऐसे मैं दे देता हूँ, ऐसे दे देता हूँ मान लो, तो आप ये A है, ये B है और ये C है, इसमें ऐसा थोड़ी हो सकता है AB + BC इक्वल टू AC, ये होगा इसमें AB + BC इक्वल टू AC होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए इस किसी लाइन को प्रूफ करने के लिए आपको ये कंडीशन को प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है, ये तो नहीं होगा, इसलिए मैंने ये कंडीशन को प्रूफ करा है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, और इजीली सॉल्व भी हो गया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर दे, तो मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।